नमस्कार जी। आज हम लेके आए आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स थी बच्चों की कि जैसे जो बच्चे +2 कर चुके हैं उनके पास कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब की ऑप्शन होती है। तो मैं बताना चाहूँगा +2 वाले बच्चे के पास भी कम से कम 10 तरह के फॉर्म निकलते हैं, 10 तरह के फॉर्म निकलेंगे जिसके थ्रू वो गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। एक एक करके सारे बताऊँगा मैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं SSC की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ग्रेड बी डिपार्टमेंट आता है। इसमें एक पेपर आता है जिसको हम CHSL कहते हैं, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। दैट मीन्स एक बच्चे ने जिसने +2 करी हुई है, वो मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, किसी भी स्ट्रीम में करी हुई हो, वो ये बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है। इसके बाद एक पेपर आता है बच्चे के बाद SSC का पेपर आता है जिसको हम देते हैं SSC GD, जनरल ड्यूटी का पेपर होता है। कांस्टेबल की पोस्ट आती है, पैरामिलिट्री फोर्सेज BSF, CRPF, CAPF इनके अंदर आती है। एक पेपर इसके बाद आता है MTS, मल्टीटास्किंग जॉब होती है, SSC के अंदर ही पेपर होता है ये। इसके बाद एक पेपर आता है बच्चे के बाद जिसको हम बोलते हैं SSC स्टेनोग्राफर टाइपिस्ट की जॉब आती है इसके अंदर। ये भी पेपर +2 के बाद ही आते हैं बच्चे के पास। फिर एक पेपर स्टेट गवर्नमेंट में आता है, पंजाब पुलिस कांस्टेबल जिसको कहते हैं हम लोग। इसके थ्रू बच्चा पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के लिए जा सकता है। बताना चाहूँगा पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी है, अभी ये कांस्टेबल की जॉब हर साल निकले करेगी, हर साल। उसके बाद एक पेपर आता है बच्चे के बाद जिसको हम कहते हैं फॉरेस्ट गार्ड का। फॉरेस्ट गार्ड के अंदर फॉरेस्ट गार्ड की ड्यूटी रहती है, इसका एग्ज़ाम भी +2 के बाद आता है। फिर बच्चे के पास इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम्स आते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आता है आफ्टर +2। RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंदर एग्ज़ाम्स आते हैं, NTPC एग्ज़ाम होता है बच्चे के पास एक, उसके थ्रू बच्चा रेलवे में जा सकता है। और एक असिस्टेंट लोको पायलट ALP कहते हैं इसको, इसके थ्रू बच्चा रेलवे में अप्लाई कर सकता है। तो ये कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जो बच्चा +2 के बाद दे सकता है। साल में कम से कम 10 एग्ज़ाम आते हैं। बच्चे को चाहिए कि +2 के बाद वो एक ग्रेजुएशन में एडमिशन ले और साथ साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी करे। 3 साल उसके पास होते हैं ग्रेजुएशन के। और अगर मैं बोलूँगा तो ये एग्ज़ाम बच्चा 3 बार दे सकता है। दैट मीन्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में कंटिन्यू एग्ज़ाम दे सकता है। पढ़ना उतना ही होता है। एप्टीट्यूड का पार्ट सब में रहता है। एप्टीट्यूड के अंदर बेसिकली 3 चीज़ें कवर होती हैं जिसको हम मैथ्स कहते हैं, रीजनिंग कहते हैं, इंग्लिश कहते हैं। ये 3 टॉपिक तो आते ही आते हैं हर एग्ज़ाम के अंदर। और बताना चाहूँगा इनका लेवल जो होता है हर 10th वाला होता है। सिलेबस के बारे में फिर एक वीडियो बनाऊँगा मैं, उसमें हम पूरा विस्तार से जानेंगे किस लेवल का सिलेबस आता है। बाकी इतना बता दूँगा कि 10th बेस के ऊपर ही सारे एग्जाम्स आते हैं, इसके ऊपर कोई डरने की बात नहीं होती। और ये सलावा सारा का सारा सिलेबस बच्चों ने पहले करा हुआ है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं आने वाली। ठीक है जी, धन्यवाद।